ये बोध गया का महाविहार जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और बीटी एक्ट को रद्द करना हमारे सब बौद्धों की ये प्राथमिकता है। भारत ने दुनिया को सपोर्ट दिया, इसी देश के अंदर में वो सभी चीजें स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। एकेडमिक एजुकेशन देते हैं, साथ में सामने बनाकर उन्हें विहार की शिक्षा भी देते हैं। हम उनको बेहतरीन शिक्षा भी देंगे और धम्म का संस्कार भी देंगे। यदि हमने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा। थी राजा प्रसन्नजीत की, और जब उनके पास गए कि मैं ये जमीन जो है वो लेना चाहता हूँ, तब उन्होंने कहा मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इसके जमीन भर में आपको सोने की मोहरें बिछानी होगी। तो अनाथ पिंडक भी तैयार हो जाते कि मैं इस जमीन भर सोने की मोहरें बिछा दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। राजा प्रसन्न जी भी तैयार हो गए, और बाद में पता चला कि राजा प्रसन्नजीत को ये तथागत गौतम बुद्ध के लिए विहार बनाया जा रहा है, संघ के लिए विहार बनाया जा रहा है। तब उन्होंने उस जमीन में रखे हुए सारे के सारे विहार भी दान में दे दिए थे, और अनाथ पिंडक ने जो वहां पर विहार बनाया उसका नाम था अनाथ पिंडक जेतवनारायण। बहुत ही सुंदर विहार था, जो अभी भी श्रावस्ती में आपको खंडर के रूप में देखने के लिए मिलते रहता है। तो उस समय के बहुत ऐसे दानी लोग थे जो लगातार दान दे करके बुद्ध धर्म और संघ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते थे। तो हम भी इसी तरह से लगातार प्रयत्न करते रहे, और ऐसे विहारों का निर्माण करके उसकी सुरक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने दुनिया को सब कुछ दिया, शांति तो दी, लेकिन आपने देखा होगा दुनिया को धर्म भी दिया है। तो आज वर्तमान में हम क्यों नहीं इसी देश के अंदर में वो सभी चीजें स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, चाहे मूर्तियां हो, चाहे चीवर हो, चाहे पात्र हो, चाहे भिक्षु संघ क्यों ना हो, ये सब कुछ हमने भारत में निर्माण करना चाहिए पुनः, और इस पर हमें अधिक से अधिक बल देना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हमने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा। मैं जहां से आता हूं वह स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, जहां पर सम्राट अशोक सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी है सेंटर। ये बीए इन बुद्धिज्म का कोर्स कराते हैं, पाली का कोर्स कराते हैं, बुद्धिस्ट स्टडी का कोर्स कराते हैं। मैं खुद वहां पर एचओडी हूँ, जहां पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर वतानी जी जो है इनके ब्रदर है डॉक्टर हीरो हितो जी, जिन्होंने ये सेंटर स्टैब्लिश किया। और लगातार अभी तक मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे सेंटर से लगभग 150 लोगों ने बौद्ध धर्म में पीएचडी कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं पाली भाषा में और बौद्ध अध्ययन में। और दूसरी बात है, हम लोग बुद्धिस्ट सेमिनरी चलाते हैं, जहां पर 10 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को हम एकेडमिक एजुकेशन देते हैं, साथ में सामने बनाकर उन्हें विहार की शिक्षा भी देते हैं। तो ऐसे ही भारत के अंदर में हम विदेश में जाकर तो करते हैं, लेकिन कम से कम भारत में भी ये निर्माण होना जरूरी है। मेरी खुद की उपसंपदा थाईलैंड में हुई, मैं खुद थाईलैंड में रहकर आया, और फिर भारत में लगातार हमने प्रचार प्रसार किया। और अभी मेरे पास लगभग 40 सामने रहे जो अलग अलग प्रदेशों से रह करके वो अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी चाहूंगा कि आपके यदि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं आप हमारे पास भेजिए, हम उनको बेहतरीन शिक्षा भी देंगे और धम्म का संस्कार भी देंगे, और बाद में कालांतर में जगह 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 जाकर के वे लोग धम्म का प्रचार और प्रसार भी करेंगे। तीसरी बुनियादी बातें, आपने देखा होगा कि महाबोधि महाविहार के आंदोलन को लेकर भारत में आज 119 दिनों से लगातार ये धरना आंदोलन चल रहा है। मैं खुद वहां पे कई दिनों से रहकर आया हूँ, मन से श्रद्धा रखी था, वहां कई दिनों से लगातार धरना स्थल पर बने हुए हैं। महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और बीटी एक्ट को रद्द करना हमारे सब बौद्धों की ये प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा ये बोध गया का महाविहार जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो हमारा होना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं लगता हम होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए, लगता है कि नहीं आप लोग को? तो इस संघर्ष के साथ आप लगातार जुड़े, और ये जब तक रद्द नहीं होता तब तक जो है हमें लगातार इस पर बने रहना, उसको समर्थन करना, और इस आंदोलन को मजबूती के साथ में आगे ले जाना, ये हमारी प्राथमिकता है। अभी भी वहां पर माननीय आकाश लामा जी और बनते प्रज्ञाशील और भिक्षु संघ लगातार डटे हुए हैं, और वे प्रयत्न कर रहे हैं कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम सतत लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और भी मैं आगे बात बताऊंगा, जिससे गगन मलिक जी ने बहुत अच्छी बातें बताई संघ को लेकर कि भारत में संघ मजबूत होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि संघ मजबूत होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भारत के भिक्षु संघ को ज्यादा तवज्जो नहीं, बल्कि विदेश में आने वाले संघ को ज्यादा तवज्जो होते हुए देखने के लिए मिलता है। ये मैंने कई बार देखा है।
तो ये भी कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैं जब थाईलैंड में गया तो सबसे पहले वहां के उपासक उपासिका अपने संघ को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बाहर से आए हुए को तो करते ही है, लेकिन सबसे पहले अपने करते हैं। इसलिए भारत में तमाम जितने भी भिक्षु संघ है उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए और उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये ज्यादातर जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा गगन मलिक जी से कि लोग मुझे कई बार कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट बन गए गगन मलिक जी, लेकिन तिलक लगाना नहीं भूले। तो मैं चाहूंगा कि आज से यदि ये तिलक लगाना यदि तथास्तु करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जितने उपासक उपासिका है इनका बिलीव और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। तो ये जो जनता की आवाज थी उसको मैं हक से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कई बार आते हैं लोग। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप इस तरह का उपासक उपासिका बनकर जो है हम लोगों के जीते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी है, क्योंकि बौद्ध धर्म हमारा सभी आडंबर पाखंड रूढ़ी परंपरा इन सब चीजों को त्याग देता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उपासक बन गए तो ये हमारा बौद्ध समाज बहुत वेलकम करता है, स्वागत करता है और वो सब कुछ करता है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। तो इतनी बात में कहते हुए पुनः एक बार आप सभी उपासक उपासिका जो लंबे समय से लगातार इस विहार को आपने मदद करते हुए बनाया, डॉक्टर एम के वदानी जो खुद अपने समय में 20 साल तक भिक्षु का जीवन जिए और उनके मन में बहुत श्रद्धा है, इसलिए लगातार वो भारत के अंदर में जो भी बौद्ध धर्म के संगठन हैं उनसे जो भी होता है वो उस मदद करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। हमारे द्वारा भी जो भी आपके विहार के लिए मदद होगी वो भी हमें आप लोगों को मदद करते रहेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा रखते हुए आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। पुनः आप लोगों के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, बधाई।